एक वक्त था जब एक छोटे से गांव की तंग गलियों में, जहां जिंदगी की रफ्तार सस्त और सादा थी, एक सन्नार अपने फन की रोशनी बखेरता था। उसका नाम अब्दुल्ला था और उसकी दुकान गांव के किनारे पर एक जगमगाते चिराग की मानंद थी। दिन का आगाज चिराग की धीमी रोशनी और हथौड़े की ताल से होता और रात गए तक यही दिलनिशें आवाज सुनाई देती। अब्दुल्ला महज सोना पीतल नहीं तराशता था, बल्कि वो हर जीवर में अपनी ईमानदारी, मेहनत और अल्लाह के खौफ का सच्चा रंग भर देता था। लोग उस पर बेपनाह भरोसा करते, उसकी बनाई हुई हर चीज को खुशकिस्मती की निशानी समझते। वो गांव का सितून था, उसकी जबान में मिठास, दिल में नरमी और रवैये में शाइस्तगी ऐसी थी कि हर कोई उसका गुण गाता। मगर कुदरत का दस्तूर है कि हर अरूज को जवाल है और हर खुशी के बाद गम का पहलू आता है। एक मनहूस दिन अब्दुल्ला को ऐसी बीमारी ने आन घेरा जिसके सामने हर दवा बेबस साबित हुई। जिंदगी की बसात पलट गई और वो अपनी नेक बीवी फातिमा और दो फूल जैसे बच्चों को बेयार व मददगार छोड़कर अपनी नींद सो गया। गांव पर गम के साए छा गए, हर आंख नम और हर दिल उदास था। शौहर के बाद फातिमा के दिन रात फाकों और मुश्किलात में गुजरने लगे। कभी रोशन रहने वाला चोलाहा बुझ चुका था और बच्चों की मासूम आंखों में भूख और हसरत साफ दिखाई देती थी। फातिमा हर रोज उम्मीद के चिराग रोशन करती कि शायद किसी पुरानी चीज में कोई ऐसी पूंजी मिल जाए जो उनके जख्मों पर मिरहम रख सके। एक शाम जब वो पुराने संदूकचे की गर्द साफ कर रही थी तो उसकी नजर एक चमकते हार पर पड़ी। उसकी चमक ऐसी थी कि उसे सोने का गुमान हुआ। उसके दिल में एक उम्मीद जागी, शायद यही उनके फाकों को खत्म कर दे। बेटा अहमद, उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया। ये हार अपने चचा की दुकान पर ले जाओ। उनसे कहना कि ये बेचकर हमें कुछ दिला दें ताकि हम कुछ खा सकें। नन्हा अहमद, जिसकी उम्र अभी खेल कूद की थी, हार को एक फट्टे कपड़े में लपेटकर चचा की दुकान की तरफ चल पड़ा। उसके नन्हे कदमों में सारा गांव समट गया था और दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, या अल्लाह, ये हार हमारे लिए रोशनी बन जाए। गांव की पुरानी टीढ़ी मीढ़ी गलियों से गुजरते हुए उसके हर कदम में एक नई उम्मीद थी। सूरज गुरूब हो रहा था और गांव की मंडी का शोर आसमान तक पहुंच रहा था। अहमद अपने चचा की दुकान की तरफ बढ़ रहा था, जहां शीशे के शोकीस में हीरे जवाहरात चमक रहे थे और चचा का वकार उनकी शख्सियत में झलकता था। चचा भी अपने भाई की तरह खुश अखलाक और हुनरमंद सन्नार थे, जिनका नाम पूरे इलाके में इज्जत से लिया जाता था। दुकान के दरवाजे पर खड़े अहमद के कदम लर्ज रहे थे, जैसे उसके छोटे से कुंधों पर दुनिया का बोझ आन पड़ा हो। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, अस्सलामु अलैकुम चचा जान। चचा ने जैसे ही अपने मरहूम भाई की झलक अहमद की आंखों में देखी, उनका दिल पुसीज गया। गुर्बत की मारी हालत, आंखों की उदासी और फटे पुराने कपड़ों में भी उन्हें अपने प्यारे भाई का अक्स नजर आया। वलीकुमुल सलाम मेरे बेटे। चचा ने फौरन उसे अंदर बुलाया। आओ आओ, खैरियत तो है? अहमद ने शर्माते हुए कपड़े में लपटा हार मेज पर रख दिया। अम्मी ने कहा है कि इसे बेचकर पैसे ले आऊं ताकि हम कुछ खा सकें। चचा ने हार को हाथ में लिया, उसकी रंगत और बनावट देखी। एक लम्हे में उन्हें हकीकत समझ आ गई। ये तो नकली हार था, महज पीतल पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। उसकी कोई खास कीमत नहीं थी। ये हकीकत अहमद को बताना उसके दिल पर तीर चलाने के मुतरादिफ होता। उस लम्हे चचा के दिल में दो ख्यालात की जंग छिड़ गई। एक तरफ सच्चाई थी और दूसरी तरफ अपने भाई के बच्चों की इज्जत और उनकी उम्मीद। अगर वो सच बता देते तो यतीम अहमद का दिल टूट जाता और उसकी मां की उम्मीदें दम तोड़ देते। चचा ने अपने भतीजे की आंखों में देखा, जहां मासूमियत के साथ साथ एक बेबसी और उम्मीद भी थी जो सिर्फ बेसहारा बच्चों की आंखों में होती है। बेटा, चचा ने मोहब्बत से कहा, आज बाजार में बहुत रश है, मैं ये हार अभी नहीं बेच सकूंगा। तुम ऐसा करो, कल आना, मैं तब तक उसे अच्छी कीमत पर बेच दूंगा। अहमद का चेहरा खुशी से खुल उठा। उसे लगा जैसे चचा उसके अपने बाप ही हैं। चचा ने फौरन दराज से कुछ रुपए निकाले और अहमद के हाथ में रख दिए। ये अभी रख लो, अपनी अम्मी को दे देना ताकि तुम्हारे घर का चौलाहा
फिर से जल उठे। बाकी पैसे मैं कल दूंगा। अहमद की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। वो तेजी से सलाम करके घर की तरफ भागा ताकि मां को यह खबर दे सके। अहमद के जाने के बाद चचा गहरी सोच में डूब गए। उनके दिल में भाई की याद फिर से ताजा हो गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ऐ मेरे मालिक, मेरे भाई ने उम्र भर की मेहनत से इज्जत कमाई और आज उसका घर फाकों का शिकार है। ये बच्चे तेरे सहारे हैं, मुझे उनके लिए वसैला बना दे। उसी रात चचा ने फैसला कर लिया कि वो अहमद को अपने पास रखेंगे। अगले दिन जब अहमद दुकान पर आया तो चचा ने उसे प्यार से कहा, अहमद, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ दुकान पर काम करो। यूं तुम हुनर भी सीखोगे और तुम्हारे घर के इखराजात भी पूरे होते रहेंगे। अहमद पहले तो शर्मा गया, फिर उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद की किरण चमक उठी। उसने खुशी से हाँ कर दी। यूं वो दुकान पर झाड़ू देने, पानी भरने और छोटे मोटे काम करने लगा। चचा उसे सिर्फ काम ही नहीं सिखाते थे, बल्कि बाप की तरह मोहब्बत और शफकत से ज़ेवरात की पहचान और सन्नार का हुनर भी सिखाने लगे। और यूं एक नए सफर का आगाज हुआ। एक यतीम बच्चे की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण जागी और एक सन्नार ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। चचा ने उसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरा और एक गहरी बात कही, बेटा, इस काम को महज तिजारत न समझना, ये इबादत है। लोग हम पर जो एतमाद करते हैं वही हमारे ज़ेवरात की असल कीमत है। हमारा हर अमल, हर तौल उनके एतमाद का आईनादार होना चाहिए। ये अल्फाज अहमद के दिल की गहराइयों में उतर गए। वो समझ गया कि ये दुकान सिर्फ सोना बेचने की जगह नहीं, बल्कि ईमानदारी, खुलूस और एतमाद का एक मजबूत किला है। एक दिन उन्होंने एक सोने का कड़ा दिखाया और समझाया, देखो अहमद, उसली सोना नर्म होता है और इस पर कट लगाओ तो वो अपनी चमक नहीं खोता। फिर एक और कड़ा दिखाया जो बिल्कुल सोने जैसा था, मगर चचा ने कहा, ये पैतल है, इस पर सोने का पानी चढ़ा है। जरा सी रगड़ लगाओगे तो इसकी असलियत सामने आ जाएगी। अहमद की आंखों में तजस्सुस की चमक थी। वो सवाल दर सवाल करता और चचा के जवाबात को गौर से सुनता। जल्द ही वो छोटी छोटी चीजों में फर्क पहचानने लगा। कभी पूछता, चचा, ये तो असली है ना? और चचा की मुस्कुराहट उसके जवाब की तस्दीक कर देती। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। अहमद, जो कभी सिर्फ झाड़ू देने वाला बच्चा था, अब गाहकों से पूरी रवानी और एहतराम से बातचीत करता। उसकी नर्म जबान और बाएतमाद लहजा हर एक को मुतासिर करता। चचा उसे देखकर दिल ही दिल में फख्र महसूस करते। एक दिन एक अजनबी मुसाफिर दुकान पर आया। उसने मेज पर एक भारी हार रखा और पूछा, ये हार देखो, असली है या नकली? चचा ने सवाल सुनकर अहमद की तरफ देखा और कहा, अहमद, तुम बताओ। अहमद को लगा जैसे एक बड़ा इम्तिहान उसके सामने आ गया है। उसने हार को एहतियात से उठाया, उसे गौर से देखा, तराजू पर वजन किया और फिर चचा की सिखाई हुई तरकीब से हल्की सी रगड़ लगाकर उसकी असलियत परख ली। आखिरकार पुख्ता यकीन के साथ उसने कहा, यह हार नकली है, इस पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हुआ है। मुसाफिर हैरान रह गया और चचा के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। उस दिन अहमद का दिल खुशी से लबरीज था। उसे लगा जैसे उसने एक बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर ली हो। घर जाकर जब उसने मां को यह सब बताया तो बेवा फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, ये तुम्हारे बाप की दुआएं हैं कि तुम्हें ऐसे अच्छे हाथों में पनाह मिली। इस हुनर को अपना असल सरमाया समझना। वक्त का धारा बहता रहा। अहमद अब लड़कपन की हदें उबूर करके एक नौजवान बन चुका था। उसके हाथ अब सोने और चांदी की हर बारीकी से वाकिफ थे और उसका हुनर गांव भर में मशहूर हो चुका था। लोग उसे छोटा सुनार कहते और उसकी जहान तो हुनर की तारीफ करते। मगर कुदरत ने अभी एक पुराना राज खोलना था। एक दिन बीवा फातिमा ने अपने पुराने सुंदूकचे में हाथ डाला। कपड़ों और यादगारों के बीच एक चमकता हार निकल आया। वही हार जो बरसों पहले उसने अहमद को दुकान पर भेजने के लिए दिया था। अहमद, जरा इधर आओ, मां ने आवाज दी।
अहमद ने हार देखते ही पहचान लिया। उसने माप तोल कर परखा और चचा की सारी बातें याद आईं। दिल धक से रह गया। ये तो नकली है। मां की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसने कहा, बेटा, इसे बाजार में बेच आओ। अगर अच्छी कीमत मिल जाए तो हमारे कुछ काम निकल आएंगे। अहमद ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी, ये हार, ये तो नकली है। मां चौंक गई। क्या नकली है? मगर ये तो तुम्हारे वालिद के सामान में था। तुम्हें पूरा यकीन है बेटा? अहमद ने सिर झुकाते हुए कहा, जी उम्मी, मुझे पूरा यकीन है। ये सोना नहीं है। मां के दिल में हैरत और दुख दोनों थे। उसने आहिस्ता से कहा, फिर उस वक्त चचा ने कुछ क्यों न कहा? यह सवाल अहमद के दिल में चुभ गया। वो हार लेकर दुकान पर जा पहुंचा। चचा जान, ये वही हार है जो बरसों पहले उम्मी ने मुझे दिया था। आज मैंने पहचान लिया है कि ये नकली है, मगर आपने उस वक्त क्यों न बताया? चचा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अगर मैं उस वक्त सच बोल देता तो तुम्हारी मां का दिल टूट जाता। तुम सोचते कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। कभी कभी बेटा, एक छोटी सी खामोशी कड़वी हकीकत से ज्यादा कीमती होती है। मैंने झूठ नहीं बोला, सिर्फ सच को छुपाया ताकि तुम्हारी मां की इज्जत कायम रहे। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चचा के हाथ चूमे और कहा, चचा जान, आपने हमें सिर्फ सहारा ही नहीं दिया बल्कि इज्जत भी दी। चचा ने मजीद कहा, बेटा, कभी कभी इंसान को महज सच नहीं चाहिए होता, उसे सहारा चाहिए होता है। एक भूखे पेट को तसल्ली और एक यतीम की आंखों को उम्मीद चाहिए। मैंने झूठ नहीं बोला था बेटा, मैंने बस तुम्हारे दिल को बचाया। अहमद की आंखों से मजीद आंसू बह निकले। वो आगे बढ़ा और चचा के हाथ अकीदत से थाम लिए। चचा जान, आपने हमें सिर्फ सहारा ही नहीं दिया बल्कि इज्जत बख्शी और सबसे बढ़कर मुझे ये हुनर सिखाया। अगर आप उस दिन हमें खाली हाथ लौटा देते तो शायद आज मैं किसी नामालूम जगह पर भटक रहा होता। चचा ने शफकत से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, यह सब अल्लाह का करम है। बेटा, हमेशा याद रखना, असल दौलत सोना चांदी नहीं होती। असल दौलत ईमानदारी और हुनर है। ज़िवरात की पहचान सीखना तो आसान है, मगर इंसान की असल पहचान ये है कि वो दूसरों के बुरे वक्त में उनका सहारा बनता है। चचा के ये अल्फाज अहमद के दिल में उतर गए और उसकी नज़र में चचा की अजमत और भी बढ़ गई। उसने उसी लम्हे अहद किया कि वो न सिर्फ एक हुनरमंद और ईमानदार सुनार बनेगा बल्कि दूसरों के लिए भी एक मजबूत सहारा साबित होगा। घर आकर उसने अपनी मां को सारा वाकया सुनाया। मां खामोशी से सुनती रही। उसकी आंखों से तशक्कुर के आंसू बह रहे थे। बेटा, तुम्हारे चचा ने वही किया जो एक सच्चा और हमदर्द रिश्तेदार करता है। उन्होंने हमारी इज्जत को बचाया और तुम्हें जिंदगी का सीधा रास्ता दिखाया। हमेशा याद रखना कि इंसान के अच्छे या बुरे वक्त में ही उसका असल चेहरा सामने आता है। रात को जब सारा गांव नींद की आगोश में था, अहमद देर तक जागता रहा। उसके ज़हन में चचा की हिकमत भरी बातें गूंज रही थीं। औसल दौलत ईमानदारी और हुनर है, सहारा देना सच से ज्यादा कीमती हो सकता है। कुछ दिन बाद दुकान पर एक गरीब औरत अपनी छोटी बच्ची के लिए एक कड़ा बेचने आई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने लरुस्ती आवाज में कहा, बेटा, ये कड़ा बेच दो ताकि मैं अपनी बच्ची की दवा खरीद सकूं। अहमद ने कड़े को देखा। उसकी तरबियत और हुनर ने उसे बता दिया कि यह नकली है, मगर उस लम्हे उसे अपना माजी याद आ गया। वो नकली हार, चचा की खामोशी और उनकी मोहब्बत याद आ गई। उसने एक लम्हा भी जाया ना किया और औरत को कुछ पैसे थमा दिए। ये अभी रख लें, बाकी हिसाब बाद में कर लेंगे। औरत की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू चमक उठे। उसने अहमद को ढेरों दुआएं दें और चली गई। अहमद ने दिल ही दिल में कहा, चचा जान, आपने जो कीमती सबक दिया था, आज मैंने उसे अपनी जिंदगी में उतारा है। यूं ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर उसका गहरा और लाजवाल पैगाम सदियों तक इंसानियत को रोशनी दिखाता रहेगा। हकीकी ज़ियोर वो नहीं जो हाथों में पहना जाए, बल्कि वो है जो इंसान के दिल में छिपा हो। दूसरों के मुश्किल वक्त में उनका सहारा बनना
कभी कभी कड़वी सच्चाई कहने से भी ज्यादा कीमती और बासे बरकत होता है।